हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सलेंस। आज हमारा सेशन नंबर 9 है, जिसमें पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट, फिगर ऑफ स्पीच। आने वाली वैकेंसी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसपी टीजीटी और बीपीएससी टीआरए 4, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। आप इसको मिस ना करें, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिसमें हम 30+ क्वेश्चन को करेंगे आज, और 30+ क्वेश्चन डेली करते हैं। तो ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और डेली आ रही है, और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो उसको नोट डाउन जरूर कर लिया करें। स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है अ ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ सीरियस लिटरेरी वर्क इज कॉल्ड। तो ये सीरियस ह्यूमरस होता है, उसे क्या बोलते हैं? जो ह्यूमरस इमिटेशन होता है, जो सीरियस होता है, तो उसे बोलते हैं पैरोडी। क्या बोला जाता है? पैरोडी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्म का क्वेश्चन है ये। विच टर्म रेफर टू द वॉइस और एटीट्यूड ऑफ द राइटर टुवर्ड द सब्जेक्ट। तो ऐसी कौन सी टर्म है जो दिखाती है वॉइस को, एटीट्यूड को, जो राइटर की ओर ले जाती है या किसी सब्जेक्ट की ओर दिखाती है? तो वो क्या होता है? वो होती है इसकी टोन कैसी है, किसी चीज़ की टोन कैसी है। जो टोन जो होती है वो रेफर करती है राइटर का एटीट्यूड के लिए। द रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड विद इन और एट द एंड ऑफ वर्ड्स। ध्यान रखना, जो एक कंसोनेंट साउंड होता है, जो तो या तो अंदर आएगा शब्दों के या फिर आपके एंड में आएगा, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं कंसोनेंस। ध्यान रखेंगे, वो बीच में आता है या अंत में आता है, शुरुआत में नहीं आएगा। अगर शुरुआत में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, तो वो एलिट्रेशन हो जाएगा। अगर शुरुआत में आएगा तो क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। बीच में या लास्ट में आएगा तो आपका कंसोनेंस हो जाएगा। वही हिसाब किसका है? वही हिसाब एसोनेंस का है। अगर बीच में आएगा या अंत में आएगा तो क्या हो जाएगा? आपका एसोनेंस हो जाएगा। अगर शुरू में आएगा तो क्या हो जाएगा? आपका एलिट्रेशन हो जाता है। विच लिटरेरी टर्म रेफर टू द फाइनल रेजुलेशन ऑफ अ प्लॉट। तो कौन सा एक टर्म है जो फाइनल रेजुलेशन को दिखाती है, फाइनल में आती है, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोलते हैं डेनोमेंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान रखना, और जो इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछता है तो इसकी स्पेलिंग को जरूर देख लें डेनोमेंट की। तो सबसे पहले क्या आता है? एक्सपोजिशन आता है। सबसे पहले क्या आता है? फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट है, क्लाइमैक्स है, फिर डेनोमेंट है। द यूज ऑफ पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल इज कॉल्ड। तो कि ऐसा पार्ट होता है जो होल के लिए दिखाता है, उसे क्या बोलते हैं? जो होल के लिए दिखाता है उसे बोलते हैं सिल्क डिकी बोला जाता है। जैसे ऑल हैंड्स, ऑल हैंड्स, एक या इसमें जो सभी हैंड के लिए होल के लिए दिखा रहा है, जो मजदूर के लिए दिखाता है। विच मोमेंट इज एसोसिएटेड विद राइटर्स लाइक बॉडलेयर एंड मेलराइम। तो ये आपके राइटर हैं, और ये कौन से मूवमेंट से जुड़े हुए थे? तो ये थे आपके सिम्बोलिज्म से। किसे थे? सिम्बोलिज्म से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है आप पोयम एक्सप्रेसिंग पर्सनल इमोशंस। एक ऐसी पोयम जो पर्सनल इमोशन को दिखाती है। थॉट्स, जिसमें थॉट होते हैं, ये जनरली कॉल, उससे क्या बोला जाता है? जो पर्सनल इमोशन को दिखाती है उसे बोलते हैं लिरिक। क्या बोलते हैं? उसे लिरिक बोला जाता है। नेक्स्ट है विच क्रिटिकल थ्योरी एग्जामिनेज टेस्ट थ्रू द जेंडर एंड पावर रिलेशंस। तो ऐसी कौन सी लिटरेरी थ्योरी है जिसमें दिखाता है जेंडर के बारे में और पावर रिलेशन के बारे में दिखाती है? उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को बोला जाता है, जिसमें जेंडर रोल्स, पैट्रियार्की एंड पावर रिलेशन को दिखाया जाता है। द टर्म अनरिलायबल नरेटर रेफर टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अनरिलायबल नरेटर रेफर टू किसको दिखाता है? तो दिखाता है अ नरेटर हुज अकाउंट कैन नॉट बी फुली ट्रस्टेड। एक ऐसा नरेटर होता है जिस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। विच फिगर ऑफ स्पीच कंबाइंस टू अनलाइक थिंग्स। जो कंबाइन करता है टू अनलाइक थिंग्स को विदाउट यूजिंग कंपैरिजन वर्ड्स। ये शब्द को हेर फेर करके कैसे पूछा जा सकता है? ये आपका होता है मेटाफर। क्या होता है? आपका मेटाफर होता है। शब्दों का हेर फेर है, शब्दों का घुमा घुमा के अलग तरीके से पूछा जा सकता है। द टर्म
बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वर्सिसिलिटीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है? तो ये टर्म है जिसका मतलब होता है आपका 74 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बी, अपीयरेंस ऑफ ट्रूथ और रियलिटी। अपीयरेंस ऑफ ट्रूथ और रियलिटी, इस टर्म को नोट डाउन जरूर कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मूवमेंट एम्फेसाइज्ड ऑर्डिनरी लाइफ एंड एवरीडे एक्सपीरियंसेस? तो ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसमें देखने को मिलता है एवरी ऑर्डिनरी लाइफ और एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस को दिखाता है? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रियलिज्म। तो ऐसे क्वेश्चन को आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये आप ये नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके लिटरेरी मूवमेंट के क्वेश्चन है, टर्म के क्वेश्चन है। ध्यान रखना, आप इनको आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं बोल सकते आप। ये आपके टर्म है, लिटरेरी मूवमेंट है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आप ये ना कहें कि ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। आप ये नहीं कहेंगे केवल शेक्सपियर से क्वेश्चन आएंगे, केवल गार्डसवर्दी से क्वेश्चन आएंगे, केवल मिल्टन से आएंगे, ऐसा नहीं होता। मूवमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे आपको। Which literary term refer to the central idea or underlining message of a literary work? तो ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें आपको देखने को मिलता है सेंट्रल आइडिया, अंडरलाइनिंग मैसेज और लाइफ लिटरेरी वर्क के बारे में बताता है? तो वो होता है आपका क्या होता है? थीम होती है। क्या होती है? थीम होती है, जिसमें आपको सेंट्रल आइडिया, अंडरलाइनिंग मैसेज, लिटरेरी वर्क होता है। तो होता है आपका थीम। क्या होती है? वो थीम होती है। The repeated use of significant image, the repeat of significant image, idea, element throughout a literary work is called। एक ऐसा repeated significant image होती है, कोई विचार होता है, कोई एलिमेंट होता है जो पूरे लिटरेरी वर्क के दौरान दिखाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं मोटिव। मोटिव क्या था उसका? उसका मोटिव क्या था? Which figure of speech gives an inanimate object human emotions or actions? तो ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो ह्यूमन एक्शन को दिखाता है? तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। इसकी भी भाषा अलग हो सकती है, इसको चेंज करके पूछ सकता है वो। पैथेटिक फैलेसी और पर्सोनिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर होता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जो पैथेटिक फैलेसी होती है उसमें क्या होता है? इमोशंस की बात करता है, इमोशंस की बात करता है। नेक्स्ट है द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वाज नोटेबली यूज बाय। तो किसने सबसे पहले इसको यूज किया था? किसने यूज किया है? तो इसे बहुत ज़्यादा यूज किया वर्जीनिया वुल्फ ने। वर्जीनिया वुल्फ ने यूज किया है, और इनमें से तो कुछ है ही नहीं, इनमें से तो कोई है ही भी नहीं। विच लिटरेरी मूवमेंट इज करेक्टराइज बाई ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन आर्ट एंड लिटरेचर? तो ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो दिखाता है, जो ब्रेक कर देता है ट्रेडिशनल फॉर्म को, पुरानी परंपरा को तोड़ देता है, और एक्सपेरिमेंटेशन इन आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में बताता है? तो ये कौन सा है आपका? मॉडर्निज्म। ये आपका मॉडर्निज्म हो जाएगा। मॉडर्निज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको देखने को मिलता है एक्सपेरिमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, रिजेक्शन करता है ट्रेडिशनल फॉर्म को। द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म एम्फेसाइजेज। जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो किसको एम्फेसाइज करती है? तो एम्फेसाइज करती है क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ। क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ ये आपको दिखाती है, जिसमें आपको देखने को मिलता है इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होते हैं ऑफ स्टडी के, जिसमें आप पूरे स्वतंत्र होते हैं अपनी तरह से अध्ययन करने के लिए। विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स यूजिंग अ माइल्ड एक्सप्रेशन फॉर समथिंग अनप्लीजेंट? ये आपका यूजी जो जीआईसी वाला पीरी वाला हुआ था उसमें पूछा भी था। माइल्ड एक्सप्रेशन जो इन्वॉल्व करते हैं माइल्ड एक्सप्रेशन फॉर समथिंग अनप्लीजेंट, उनको गलत तरीके से ना कह के, जो ऐसी चीज़ है जिसको बहुत भावनात्मक है उसको बहुत ही माइल्ड तरीके से कहना, उसे बोलते हैं इफ्यूमिज्म। ये अच्छा होता है। द ट्रेजिक रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ बाय अ करेक्टर इज नॉन। करेक्टर के द्वारा सच को पहचानना, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं एनाग्नोसिस। ये भी क्वेश्चन जीआईसी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये अभी ये वाला क्वेश्चन भी आया था। इसमें कोई जो होता है, जो करेक्टर होता है वो पहचान लेता है। विच लिटरेरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद अनकॉन्शियस एंड ड्रीम इमेजिनरी? तो इसमें कौन सा मूवमेंट है जिसमें आपको मिलता है अनकॉन्शियस? तो ये कौन सा है आपका? सरिलिज्म है। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये। इसमें आपको अनकॉन्शियस, ये की फैक्ट है,
ये कीवर्ड है, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। A 14-line poem with the Italian or English rhyme pattern is called। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सभी को पता होगा, सोनेट होता है, आपका सोनेट होता है। Which term refer to excessive pride? ये भी क्वेश्चन जीआईसी परिवार में आया हुआ है, आप देख सकते हैं पेपर उठा के। एक्सेसिव प्राइड एंड लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ ए ट्रेजिक हीरो। इसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्राइड, घमंड आ जाता है, उसे बोलते हैं ह्यूब्रेस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ह्यूब्रेस हो जाएगा। घमंड इसका मतलब होता है घमंड। द यूज ऑफ डेलिब्रेट अंडरस्टेटमेंट फॉर एम्फेसाइज इज नॉन एज। तो ऐसी कौन सी टर्म है, ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो क्या करता है, किसी बड़ी चीज को छोटा करके दिखा देता है, बड़ी चीज को छोटा करके दिखा देता है, और निगेटिव मीनिंग निगेटिव होती है, जब उसका अर्थ निकालते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव निकलता है। तो ये क्या होता है, ऐसे नॉट बैड, तो होता है लाइटोटस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। Which literary theory argue that meaning is produced through systems of differences in language? तो ऐसा कौन सा थ्योरी है जिसमें आपको देखने को मिलता है, अगेंस्ट होती है, मीनिंग इज प्रोड्यूस करती है थ्रू सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ट्रक्चरलिज्म, जो बहुत सारी क्रिएट करती है सिस्टम्स को, रिलेशनशिप को विद इन लैंग्वेज के अंदर। द अरेंजमेंट ऑफ कंट्रास्टिंग आइडियाज इन बैलेंस्ड फ्रेज इज कॉल्ड। एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कंट्रास्ट करता है आइडियाज को और बैलेंस करता है फ्रेजेस से, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एंटीथेसिस। इसमें कंट्रास्ट देखने को मिलता है, दो सब सेंटेंस होते हैं, फ्रेजें होती हैं, वो क्या कहते हैं, कंट्रास्ट दिखाते हैं। टीजीटी 2021 वाले पेपर में आया था एंटीथेसिस। विच टर्म रेफर टू द ह्यूमरस इमिटेशंस ऑफ पर्टिकुलर राइटर स्टाइल और वर्क। किसी वर्क को मजाकिए स्तर पर, किसी पर्टिकुलर राइटर को, स्टाइल को, वर्क को, उसकी नकल की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ये होती है पैरोडी। क्या होती है? पैरोडी होती है। द गिव द पैथेटिक फैलेसी इन्वॉल्व्स। तो पैथेटिक फैलेसी में क्या देखने को मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैथेटिक फैलेसी और पर्सोनिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें मिलता है आपको गिविंग ह्यूमन इमोशंस टू नेचर, जैसे द सन्स एंड वेरी एंग्री, मतलब बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है, तो जो सूर्य है वो कभी नाराज नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, उसको ह्यूमन के इमोशन को दे दिया गया है। विच लिटरेरी मोमेंट फोकस्ड ऑन द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। तो ऐसा कौन सा मोमेंट है जिसमें दिखाता है एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट, जो साधारण जीवन होता है उसको एक्यूरेट तरीके से दिखाता है। ये होता है रियलिज्म। क्या होता है? रियलिज्म होता है। ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बहुत से लोगों को आउट ऑफ सिलेबस लगेंगे, ये सिलेबस का ही क्वेश्चन है। ये आपके मोमेंट, लिटरेरी मोमेंट में सब कुछ आता है। द टर्म इंटरटेक्सचुअलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफी बार आता रहता है। इसकी है जूलिया क्रिस्टीवा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स अ प्ले ऑन वर्ड्स विद इन मल्टीपल मीनिंग्स। एक ऐसा शब्द होता है जिसमें शब्दों से खेलना होता है, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, उसे बोलते हैं पन। क्या बोला जाता है? पन बोला जाता है, पन बोला जाता है। अ नोवेल रिटन थ्रू लेटर्स और डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एक ऐसा नोवेल होता है जो लिखा जाता है लेटर की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट के लिए, तो उसे बोला जाता है आपको एपिस्टोलरी नोवेल बोला जाता है। एपिस्टोलरी नोवेल इसको बोला जाता है। Which critical approach studies the psychological motivation of characters and authors। तो ऐसा कौन सी क्रिटिकल अप्रोच है इसमें आपको देखने को मिलती है साइकोलॉजिकल मोटिवेशन ऑफ कैरेक्टर एंड ऑथर्स की, राइटर और जो करेक्टर होते हैं उसके आपको मिलेंगे साइकोलॉजिकल मोटिवेशन के लिए। ये क्या होता है? ये होता है साइक्लो एनालिटिकल क्रिटिसिज्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म हो जाएगा। द डेलिब्रेट यूज ऑफ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट टू रिवील अ डीपर मीनिंग्स। ये होता है आपका पैराडॉक्स। क्या होता है? ये कंट्राडिक्टरी होता है जिसमें आपको डीपर मीनिंग देखने को मिलती है। विच मोमेंट इज एसोसिएटेड विद आर्ट फॉर आर्ट सेक एंड राइटर्स लाइक ऑस्कर वाइल्ड। तो ये कौन सा होता है? एस्थेटिसिज्म होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। द फाइनल सेक्शन ऑफ ड्रामेटिक
और नरेटिव वर्क ऑफ वेयर कॉन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व्ड इज कॉल्ड। तो फाइनल पूरा है, फाइनल कौन सा है? इसका क्रम होता है, ध्यान रखना, इसका जो फाइनल होता है उसे बोलते हैं, क्या होता है इसका, 98 का हो जाएगा, वो 99 का क्या हो जाएगा, डेनोमेंट। क्या होता है? डेनोमेंट। जो फाइनल होता है। और शुरुआत कहाँ से होता है? एक्सपोजिशन से, इंट्रोडक्शन से, एक्सपोजिशन से शुरू होता है। विच टर्म रेफर टू द स्टडी ऑफ लिटरेरी स्टाइल एंड लिंग्विस्टिक फीचर ऑफ टेक्स्ट। तो लिंग्विस्ट के बारे में बात कर रहा है। तो ये टर्म कौन सी होती है जिसमें अध्ययन किया जाता है लिटरेरी स्टाइल का और लिंग्विस्ट का, फीचर का, उसे बोलते हैं स्टाइलिस्टिस्ट बोला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन जरूर कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं फिर बता रहा हूँ, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले हैं और मिलते। आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं करके जाते हैं, आप बस शेक्सपियर, मिल्टन, कार्ल्सवर्दी को पढ़ के जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, ये टर्म का क्वेश्चन है, मूवमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ से कहीं से पूछ सकता है, कोई राइटर, कोई ऑथर, इसका कोई वर्क पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है, या कोई बुक पूछ सकता है, वो किसी मूवमेंट से जुड़ी हुई होगी। तो ये आप तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते। आपको मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, तो आप ऐसा पढ़ना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना, ऐसे मूवमेंट को पढ़ना पड़ेगा। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है वो बात अलग है, लेकिन ये मूवमेंट के क्वेश्चन है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ये सीरीज चलती रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। कोई सा भी एग्जाम हो, ये सीरीज चलती रहेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।